इसी बीच बड़ी खबर है, दिल्ली में अखिल भारतीय प्रांत प्रचारकों की बैठक हुई है। देश भर में आरएसएस चलाएगा डोर टू डोर कैंपेन। समाज के हर एक वर्ग को जोड़ने के लिए पंच परिवर्तन पर विशेष बल रहेगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत के 4 महानगरों में विशेष प्रवास होंगे। समाज के बुद्धिजीवी वर्गों के साथ जोड़कर चर्चा होगी। संघ के आनुवांशिक संगठनों को दी गई है विशेष जिम्मेदारी। सामाजिक सद्भाव के लिए आरएसएस घर घर संपर्क करेगा। जातियों के बीच में आपसी सहयोग और समन्वय को बढ़ाना है। गौरव मिश्रा मेरे सहयोगी कनेक्टर हैं। गौरव, किस तरीके से पूरा खाका तैयार किया गया है? देखिए, ये बेसिकली प्रांत प्रचारकों की बैठक थी जो कि 3 दिनों तक ये लगातार राजधानी दिल्ली के केशवकुंज में चली है। इस बैठक में अगर हम बात करें तो ये कोई निर्णय लेने वाली बैठक नहीं थी, लेकिन कई महत्वपूर्ण मुद्दों पे इसमें चर्चा की गई, जिसमें साफ तौर पर अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने शताब्दी वर्ष की ओर है और शताब्दी वर्ष से निमित्त तमाम जो कार्यक्रम आयोजित होने हैं देश भर में, उस पर चर्चा की गई। इसके अलावा अगर हम बात करें संघ प्रमुख मोहन भागवत के प्रवासों की, तो तमाम जो 4-5 बड़े महानगर हैं वहां पर आने वाले कुछ दिनों में संघ प्रमुख मोहन भागवत के प्रवास किए जाएंगे और उस प्रवास में समाज के बुद्धिजीवी वर्ग जो लोग होंगे वो उस प्रवास में मोहन भागवत जी के साथ में जुड़ेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें आने वाले दिनों में जो संघ के आनुवांशिक संगठन हैं उनको भी बहुत जिम्मेदारियां दी गई हैं, चाहे वो हम धर्मांतरण के विषय पर काम करने की बात कहें, लव जिहाद के विषय पर लोगों को जागरूक करने की बात करें, जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठन है विचारधारा वाले, उनको भी इस तरीके की जिम्मेदारियां दी गई हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब शताब्दी वर्ष की तरफ अब संघ बढ़ रहा है तो संघ ने इस जो अपने तमाम अलग अलग जो राज्य हैं, जो प्रांतों के यहाँ प्रांत प्रमुख जो आए हुए थे, अब वो अपने अपने प्रांतों में किस तरीके के कार्यक्रम आयोजित करेंगे और उन तमाम कार्यक्रमों और उन तमाम विषयों पर चर्चा की गई। इसके अलावा संघ ने पिछले कुछ सालों में घर घर संपर्क अभियान की जो शुरुआत की थी, आज एक आंकड़ा भी दिया गया, तकरीबन 2 करोड़ लोगों तक ये संपर्क अभियान चल पाया था। तो इस संपर्क अभियान को पुनः जो है इसी तरीके से चलाया जाएगा और इस बार लक्ष्य जो है और ज्यादा बड़ा लिया गया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ गौरव ये भी है कि बिहार में आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं और जो संघ की भूमिका है वो बहुत अहम हो जाती है, खासतौर पर जब चुनाव होते हैं। जैसा कि हमने देखा जो इससे पहले विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें संघ की भूमिका बहुत अहम मानी जाती है। तो जाहिर है डोर टू डोर कैंपेन के जरिए एक तरीके से मजबूती देने की कोशिश भागवत की तरफ से हो रही है। बिल्कुल शिखा, आपने सही कहा और हमने इस चीज़ को देखा था राजधानी दिल्ली में, जहां 27 सालों से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है सत्ता से बेदखल थी और जिस तरीके से अगर हम महाराष्ट्र को भी इसमें जोड़ लें दिल्ली के साथ साथ, महाराष्ट्र में भी जो डोर टू डोर संघ के स्वयंसेवकों ने मिलना शुरू किया, ड्राइंग रूम बैठकें आयोजित की, समाज के प्रबुद्ध वर्गों से जो मुलाकात किया, उसका बड़ा असर हमें देखने को मिला। और सबसे बड़ा उदाहरण मैं हरियाणा का देना चाहूँगा। हरियाणा में भी जो है वो ग्राउंड पे जिस तरीके से संघ ने काम किया, लोगों से जो मिलने जुलने की प्रक्रिया रही है संघ की, वो कहीं ना कहीं उसी आंकड़े को आज प्रस्तुत किया गया कि 2 करोड़ लोगों तक संघ ने अब तक जो है घर घर अभियान के तहत अपना लोगों से मुलाकात किया है। और आप देखिए आने वाले दिनों में जब हम चुनाव की बात करें, निश्चित तौर पे ग्राउंड पर स्वयंसेवक हमेशा नजर आते हैं और समाज के तमाम बुद्धिजीवी वर्ग के जो लोग हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया इस पूरे इन्फॉर्मेशन के लिए।